हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सबका सपना विशाल ब्लॉग में। तो मेरे यहाँ अभी बहुत सारे काम हो रहे हैं। आज छुट्टी है, मतलब मेरी नहीं है, मैं जा रही, इनकी छुट्टी है। बोलो गुड मॉर्निंग फटाफट, जल्दी जल्दी गुड बोलो। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बढ़िया। स्कूल क्यों नहीं गए? आज पढ़ने के लिए लीव लिए। स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता है, इन्होंने पढ़ने के लिए लीव लिया है, घर में पढ़ेंगी। ऐसा इतिहास गवाह है कि किसी ने घर में नहीं पढ़ा है। और पति देव अपने कपड़े धुल रहे, थर्सडे था। मैंने कहा मैं थर्सडे को कपड़े नहीं धुलती, उन्हें बोला हमने धुलना है। हमने कहा तुम धुलो जाके। तो आज वो अपने कपड़े लेके बैठे, मशीन में सिक्का फंसा हुआ है। तो कपड़े हाथ से वॉश किए जा रहे हैं। अभी आएगा मैकेनिक मशीन बनाने। और तब तक के लिए बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में, बहुत सारा फन आपको मिलेगा, मस्ती मिलेगी। शैम्पू ले ले, 2 का शैम्पू ले लेना और 5 का अपना ले लेना, जो भी खाना हो। जा रही नाश्ता बनाने। अभी मेरे किचन में कुछ भी नहीं बना, सिर्फ दूध आया है। सिर्फ दूध आया है क्योंकि सब सो रहे थे, तो मैं किसके लिए बनाऊं। अब मैंने सबको उठाया है। मैंने भैया मुझे जाना है, उठ जाओ, चाय पीनी है अगर चाय पिला दूं मैं जाऊं, वरना फिर तुम लोग सो। मैं चाय बना के पी के जा रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ, देखती हूँ नाश्ते में क्या बनता है। हिलते का चटनी भी ना उसको। हाँ चटनी है। दूध कौन देगा? हाँ, बूढ़ी हो गई, दूध ठंडा करके पीती है। कैसी लग रही हो? किसने दिया? पुच्चा फ्रॉक कौन लाया? मम्मी लाई है। अरे बहुत अच्छी। कहाँ क्या पानी पियोगी? कैसे हो? अच्छा चलो। क्यों परेशान कर? क्या हुआ? रोक नहीं रही, कह रही अम्मा को बुलाओ आप भी। क्या हुआ? अब आओ। लो हम भी आ गए। पुच्चा के पपाया भी लो। लिए हाँ पपाया भी लाए, पुच्चा के लिए लड्डू भी ले आए। हम कह रहे हैं हम लोग इस पे बैठे हुए यार, सामान लाने को जाओ, खुद ही सामान। कौन सा सामान लाए? जब पुच्चा सामान ले आओ, वो सब उठा लो। पपाया काटे पुच्चा के लिए। प्लेट पूरा ले आओ। मिलके मेरा ऑफिस बंक करवा दिया। तो जब ऑफिस बंगी हो गया तो हमने कहा चलो आज सब घर पे हैं तो हम भी रुक जाते हैं, भैया पैसे ही तो कटेगा, ज़्यादा ज़्यादा फैमिली भी इंपॉर्टेंट होती है। फिर हम लोग सब लोग नाश्ता वास्ता करके ऊपर धूप में चले गए। ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका मटर छिलवा रहा था। हमने सबको कहा, हमने कहा सब लोग आओ मिलके मटर छील 5 किलो। कांटे वाला चम्मच खिला दो एक बार मुझे भी। जब कांटे वाला चम्मच अगर हम लोगों को दे दिया जाता था तो हमको अकल ही नहीं थी इसको क्या मतलब यूज में क्या। वो देखो, पहले उसको खुद भी खाना आता है और यूज़ करना भी आता। कांटे के चम्मच का कितना अच्छा यूज़ आता है। भैया आजकल की जनरेशन 5G और कहीं के लोगों जैसे मटर छील रहे हो। तैड़ी बनाना आ जाए भाई ना, इतनी दिलदार तो नहीं थी अपने बचपन में, है ना। देखो कितने, देखो कितने ज्यादा दिलदार है। नहीं, कितने आराम से बुको। और रिधान भैया, जब तक हम घर में ताने खाएंगे नहीं तब तक मैं जीना नहीं छोड़ूंगी। बराबर काम करती, चाहे उसे समझ आए चाहे ना आए। ये है तो, लेकिन तुम्हारे अंदर ये बचपन से ही नहीं था। बचपन से ही तुम आवार, तुम बचपन से ही आवारा थी। बचपन खत्म, शौक खत्म। मेरे घर में सब मटर छील छील के बोर हो गए थे। ये मटर छील रही थी, इससे छिल नहीं रहा था हाथ से, तो वो पहले मुंह से छीलती थी मटर को, फिर दाना निकालती थी, फिर प्लेट में रखती थी। तो हम लोग इसको देख के हंस रहे थे। हमने कहा इसका जुनून देखो, मतलब लगी है। इतना पता है कि बड़े काम कर रहे हैं तो मुझे भी काम करना है, काम हो या ना हो। तो मैं उससे कह रही थी कुछ तो शर्म करो। ये कान में तो बाल ही पहने, कान कब छिदवाए? 2018 में छिदवाए थे। नाको छिदवा लियो। नहीं, तुम कह रही ये बाली लाएंगे, देखो ऐसे लगाना। लोहा लाट साला कपड़े सुखाने का काम आएगा। टूटेगी नहीं जन्मों जन्म। अच्छा ठीक है। TMT सरिया है, ब्रांडेड 100% लोहा। ऐसे लोगों को लगेगा तुम बांसुरी बजा रही हो, कोई समझ ही नहीं पाएगा भाई नाक की कील है। जो अगर पंगा हो जाए इसे निकालो, मारो बड़। हाँ, हमेशा हथियार लेके चलो, अपनी सुरक्षा, कोई पंगा ले। और मस्ती मजाक खत्म करने के बाद फिर हम लोग नीचे आए। खाने में डिसाइड हो रहा था क्या बने क्या बने। हमने कहा चलो मटर छीला है तो तहड़ी बना लेते हैं। ये अपना ले गई, इसका पहला पेपर है 14 से मैथ का पेपर है, तो ये अपना लेके बैठ गई पढ़ने के लिए। मैं किचन में गई। मेरे पति देव को तो भी मैंने दिखाया ही आपको कितना बिजी हैं फ़ोन चलाने में। मैं गई फटाक से तहड़ी
फिर वहाँ से ऑर्डर लगा घी है कि नहीं, मैंने कहा घी मैंने गर्म नहीं किया है, मक्खन बहुत सारा रखा है, मलाई वो मुझे उसको घी बनाना है, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, बिना घी के ही आज खाना पड़ेगा। तो कह रहे अच्छा तहड़ी में धनिया डाल देना। मैंने कहा मैं धनिया नहीं डालूंगी, मुझे धनिया तहड़ी में डाल के नहीं अच्छी लगती। तो अंदर से और बाहर से मेरी तू मैं हो रही थी। हमने कहा अगर आपको खाना है आप काट के डाल लो। कह रहे हाँ यही इज्जत होती है जब आदमी एक दिन घर में रुकता है ना। हमने कहा हाँ इज्जत की कोई बात नहीं, इज्जत सबको अपनी अपनी प्यारी है, पर अपना अपना काम खुद करना चाहिए। जिसे मूली काटना हो मूली काटो, जिसे धनिया काटना हो धनिया काटो। फिलहाल मैंने बातें चाहे जितनी भी बनाई हो, फिर मैंने धनिया काट के दिया। हमने कहा भाई ये लो धनिया डालो, मिर्चा डालो, पुदीना डालो, मेरा तो काम ही है सब डाल के देने का, फरमाइशें पूरे करने का, और इसीलिए घर में। फिर मैंने खाना निकाला और सबको खाना दिया। तहड़ी बनाई थी, सलाद वलाद बनाया था, घी थोड़ा बहुत था तो मैंने डाल दिया था, मैं दिखा नहीं पाई। हमने कहा ज़्यादा नहीं है, जितना है उतने में काम चला लो। फिर वो पढ़ाई कर रही थी, उसको भी खाना दिया, और उसके बाद मैंने अपना खाना निकाला और खाया। किस के साथ छुट्टी में ऐसा होता है कि तहड़ी बनती खिचड़ी। और उसके बाद मैकेनिक को फ़ोन किया था मशीन के लिए, तो मैकेनिक आ गए और वो इतनी जद्दोजहद करते रहे खोलने के लिए, पर मेरी मशीन ना खुली। उसके अंदर सिक्का फंसा हुआ है। मेरे घर में इतने गंदे कपड़े इकट्ठे हो गए हैं। मैकेनिक बोल रहे कि इसको चलाते रहो, जब इसके अंदर सिक्का अलग कहीं शिफ्ट हो जाएगा तो ही होगा, क्योंकि इसका कोई जॉइंट ही नहीं दिख रहा है, कहाँ से कैसे निकालूं। मैं कह रही थी भैया बना दो प्लीज़, मेरे घर में बहुत गंदे कपड़े हैं। वो हंस रहा था, कह रहा था मशीनें आ गई, सारी औरतें कायल हो गई। हमके भाई जो समझो, पर इसको बना के ही जाना तुम। आज वो हाथ जेब में हाथ डाल के आराम से खड़े। बहुत तेज आवाज, इतनी तेज कड़कड़ कड़कड़। अभी तो ये बहुत धीरे आ रही, खाली है ना, जब पानी भर के कपड़े डाल दो बहुत तेज एकदम तड़तड़ा के आवाज आती है। मशीन वाले भैया गए, तब तक हो गई शाम, बज गए 4:30। फिर नाश्ते की तैयारी। भाई साहब ये पेट क्या ना करवाए, इसने तो ज़िंदगी ख़राब कर दी। किचन से घर, घर से किचन। फिर मैंने उसके लिए कुछ नाश्ते में बनाया, क्योंकि मुझे कहीं जाना था। तो मैंने कहा ढोकला, सूजी का ढोकला आप लोगों ने ना खाया तो बताना, मैं पूरी रेसिपी दूँगी। फिर मुझे जाना था जहाँ नगर निगम ऑफिस, कुछ काम था मुझे, तो मैं वहाँ के लिए गई। उन्होंने आगे डेट दे के मुझे फिर वापस कर दिया। मैं फिर मुँह लेके अपना चली गई। हमने कहा चलो अब मैं अगली छुट्टी पे आऊँगी। फिर मैं गई थोड़ा मॉल, मुझे कपड़े वपड़े लेने थे, बहुत सारी शादियाँ हैं, शादियों का सीज़न तो ऐसे भी चल रहा है, तो मुझे कुछ कपड़े और कुर्ती वगैरह चाहिए थे। कुछ भी नहीं मिला मुझे ढंग का। मैं वहाँ उलट पलट के आई, क्योंकि उन्होंने विंटर का हटाया है, समर का लगाया है, तो कुछ भी ढंग का नहीं था वहाँ पे। कुछ भी रखा हुआ सब लगा दिया है, अभी कुछ नया नहीं आया समर का। और वैसे भी अब ठंडी जाने वाली है, तो विंटर का लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। फिर हमने कहा ऐसा करो, पतिदेव से बोला, हमने कहा चीनी नहीं है, चीनी ले लो घर पे, बाकी तीनों चीजें नहीं हाँ हाँ लेंगे। हाँ हाँ ये बात। फिर इधर हार्पिक वगैरह नहीं था, और भी होगा ये कुछ। थोड़ा बहुत लिया। हमने कहा अभी ले लो, उनकी भी सैलरी नहीं आई है, मेरी भी नहीं है, भी ज़्यादा खर्चा नहीं करते हैं। अपना अपना बजट डील कॉलिंग नहीं करेंगे। चाहिए, मैं तो कॉलिंग है। भैया पर्स लेके नहीं जाती, बस यही वाला नहीं चाहिए, जाती, आ जाओ। सारी शॉपिंग इन्हीं की होती है। बाहर बोले कि अभी फालतू का ना लो, मैं जा रहा हूँ कैश करवा, वो इसका जो है वो करवा रहा हूँ, तब तक तुम आओ। मैंने कहा जब तक तुम जो है बिलिंग करवाते हो तब तक मैं और देख लेती हूँ, कुछ मुझे दिख गया तो कह रहे नहीं चुपचाप से बाहर यहीं मेरे पीछे खड़ी रहो, अब तुम्हें कहीं नहीं जाना, तुम जाते हो फालतू के शॉपिंग। मैं गई थी रील बना रही, पर मुझे याद है मेरा फ़ोन ही मेरे पास नहीं है, तो मैं वापस आ गई। पतिदेव कैरी बैग नहीं लिया हम लोगों ने। हमने कहा कैरी बैग हमारे पास रखा है भैया, हम ना ले कैरी बैग। वो हंस रहा है, कह रहा मैडम सिर्फ 20 रुपये का। हमने कहा हम 20 रुपये के मोमो ले लेंगे, मेरी बेटी खुश हो जाएगी, मैं ना लूँ कैरी बैग। मैंने कैरी बैग नहीं लिया, मेरे पास ऑलरेडी मेरे गाड़ी में हमेशा पड़ा रहता है बैग, तो मैं क्यों लूँ फालतू में पैसे वेस्ट करूँ। फिर मैं रास्ते में बतियाते आ रही थी, हमने कहा आए हो तो कुछ खिला पिला दो, कहीं घुमा दो। कह रहे अब चुपचाप से घर चलो, तुम्हारा मेरा बृहस्पति ऐसे ही बर्बाद कर देती हो, तुम्हारा ड्राइवर बन के मैं इधर से उधर भटकता रहता हूँ, मुझे घर में आराम करने को बिल्कुल भी नहीं मिलता है। अब चुपचाप से तुम घर चलो। घर पे आई तो ये वहाँ से खड़े थे, इनको ब्रेड चाहिए था। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो ब्लॉग तो लाइक और शेयर ज़रूर करना।